वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी फ्रेंड्स। मेरा नाम है अमरजीत और आज का डेली इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस रहेगा मेरे साथ, जिसमें हम आज कुछ स्टॉक्स साथ ही साथ निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, उसके चार्ट को, जिसके हिसाब से हम नेक्स्ट डे के लिए अपना ट्रेड प्लान बनाने के लिए देखेंगे कि हम कैसे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। आज मार्केट में काफी ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। मार्केट लगभग 22,500 से लेके 22,350, तो आपका 150 पॉइंट लगभग गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, इसके पीछे रीजन अगर देखा जाए तो हम सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा वॉर एस्केलेशन हुआ था, वार को लेकर एस्केलेशन हुआ था बिटवीन इजराइल और ईरान। उसको लेकर थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट हो गया था, जिस कारण से हमको ये गैप डाउन देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो एक हाई टच करने के बाद यहाँ पे उसको बोलते हैं ना, ये डबल टॉप पैटर्न, एक डबल टॉप पैटर्न बनाकर मार्केट एक डाउन ट्रेंड बनाते हुए नीचे आ रहा था। इसके मतलब सीक्वेंस में ये मतलब ट्रेड कंटिन्यूएशन चल रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस तरह से प्राइस का स्ट्रक्चर बन रहा है। पहले डबल टॉप पैटर्न बनाया, एक नया हाई बनाया था कितना, कहाँ पे 22,765, मतलब वहां तक आप मोटा मोटी लेके चलो कि 22,750 को हम मान के चल रहे हैं कि एक जोन है। ठीक है, वहां की अराउंड एक हाई बनाने के बाद डबल टॉप बनाया, मतलब इसके ऊपर अभी जा नहीं पाया। सीधी से मतलब है कि इसके ऊपर जाना चाहता था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को और साफ दिखेगा। हम ओवरऑल तो हम चार्ट देख ही पा रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे उसको एक रिजेक्शन देखने को मिला था। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ अपने हर वीडियो में कि हमको किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर दो ही चीज देखनी होती है, या तो रिजेक्शन या तो एक्सेप्टेंस। अगर आपका रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब है क्या है कि वहां से ऊपर से सेलर्स ने इसको वापस नीचे पुश कर दिया, तो ये नीचे आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये डे एंड था, यहाँ पे दिन खत्म हो गया था, नेक्स्ट डे वो चीज कंटिन्यू हुई। ठीक है, तो ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि अगर उस टाइम ये मतलब कि यहाँ पे हमको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है प्रीवियस डे जस्ट बिफोर क्लोजिंग, तो वो उसका जो इम्पैक्ट है हमको नेक्स्ट डे एक्सपीरियंस करने को दिख रहा है कि उस दिन मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको कि किसी भी लेवल पे हमको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देखने को मिलता है। आपको दोनों टर्म्स के मतलब से भी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर सपोर्ट पे एक्सेप्टेंस हो रहा है तो बायर्स ने वो बोल रहे ठीक है तुम नीचे चले जाओ, एक्सेप्टेंस होगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर रिजेक्शन होगा तो बायर उसको रिजेक्ट करके ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो किसी भी ये पॉइंट है, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है, वहां से रिजेक्ट कर दिया तो ये फिर दोबारा नीचे आएगा। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हो गया तो ये दोबारा ऊपर जाएगा। और दूसरा केस मैं बताता हूँ, अगर ये रेजिस्टेंस से नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये इसको तोड़ के ऊपर चला जाएगा। ठीक उसी तरह अगर ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिया है इस लेवल पे बायर्स ने कि चलो ठीक है तुम और नीचे चले जाओ, और नीचे चला जाएगा। बायर और सेलर्स लेके कंफ्यूज नहीं होना है, हमको बस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन याद रखना है। ठीक है, कौन क्या कर रहा है वो उसमें कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है, बोलने में भी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो हमको इसका जो एक फंडामेंटल अप्रोच है चार्ट को देखने का वो हमको समझ में आ चुका है। अब हम देख रहे हैं कि आज क्या रहा एक्चुअल में मार्केट में, और इसके हिसाब से हमारा ट्रेड प्लान कल के लिए कैसा होना चाहिए। तो सीधा सीधा हमको देखने को मिला कि गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, कहाँ ओपन हुआ 22,350, फिर ये नीचे गया, यहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिला, ये यहाँ पे ये इसको रिजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिजेक्शन के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। आपको कैंडल स्टिक अगर किसी सपोर्ट पे, ठीक है ये मान लीजिए सपोर्ट है, यहाँ पे अगर आपको कैंडल स्टिक दिख रही है जो कि बुलिश इनगल्फिंग है, या यहाँ से क्या बोलते हैं इसको, हैमर इस टाइप का दिख रहा है, तो वो ज्यादातर मतलब हमको कैंडल स्टिक का जो वही पैटर्न है ना, वो देख के हमको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे रिजेक्शन हो चुका है। तो ये बहुत ही मतलब क्लीन एंड क्लियर केस है कि यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था। तो यहाँ से ही ऊपर गया, फिर इसको इस पॉइंट पर रिजेक्शन मिल गया। ठीक है, लगभग 440, 430, 450 का ही एक जोन है, यहाँ पे इसको एक रिजेक्शन मिला। ठीक है, वो रिजेक्शन मिला तो फिर वो कैसे कैसे करके नीचे आ गया। अब फाइनल ये जहां मतलब कि इसका जो आज का जो लो था वहीं पे उसका क्लोज भी हो गया। ठीक है, लो और क्लोज दोनों बराबर है, और वो कहाँ पे है 22,250 के पास। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे किस तरह की मार्केट ओपनिंग में हमको किस तरह का अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि जैसे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होने पे क्या प्राइस पे इम्पैक्ट आता है,
तो उसी को लेके हम आगे देखते हैं कि इन केस कल सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, मतलब प्राइस जहां पे उसी के आजू बाजू मतलब थोड़ा सा माइनर ऊपर नीचे ओपन हो जाता है। तो अब हमको क्या देखना होगा कि ये जो 22,250 का लेवल है, यहाँ पे इसको एक्सेप्टेंस देखने को मिलता है या ये एक्चुअली में अभी सपोर्ट है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट है। ठीक है, अब ये सपोर्ट है तो यहाँ पे हमको एक्सेप्टेंस देखने को मिल रहा है या रिजेक्शन। अगर हमको एक्सेप्टेंस देखने को मिल रहा है तो कल यहाँ पे ओपनिंग करके एक अगर रेड कैंडल यहाँ के इसको ब्रेक करके नीचे तक क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, तो बड़ी थोड़ी हट्टी कट्टी कैंडल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, हम इसमें नीचे की साइड अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब ये है कि ये इसका एक नेगेटिव ब्रेकआउट हो गया, जिसको हम ब्रेकडाउन भी बोलते हैं, मतलब इसका एक्सेप्टेंस हो गया इस लेवल पर। नीचे जो भी बायर सेलर्स हैं सबने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है और नीचे लेके जाएंगे। अदरवाइज इसके ठीक अपोजिट अगर हो जाता है, यहाँ पे कल को ये मान लीजिए एक सपोर्ट है और रिजेक्शन अगर देखने को मिलता है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है जो कि इस टाइप के इससे मिलती जुलती है, इससे छोटी बड़ी, मतलब इसी की रेंज की बन जाती है, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जिसको कहते हैं वो बन जाती है। फिर हमको अपना ट्रेड जो प्लान करना होगा ऊपर की तरफ देखना होगा। ठीक है, इनिशियली अगर हम देखें तो हमारा टारगेट कुछ पॉइंट्स का अगर हमको देखने को मिल रहा है तो यहाँ तक मिल जाएगा 22,350 का, जिसमें अगर हो सकता है आपको 50 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिल जाए, मोर देन 50 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिल जाए। तो अगर आप स्कैल्पिंग या इंट्राडे कर रहे हो तो उतना ही चलता है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत बड़ा तो स्विंग जैसा मतलब कि टारगेट नहीं बना सकते कि 100 पॉइंट या मतलब 200 पॉइंट कैप्चर करेंगे। तो इस तरह से हम फ्लैट ओपनिंग के लिए ट्रेड प्लान बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमको गैप अप ओपनिंग के केस में क्या हो सकता है। तो गैप अप ओपनिंग दो टाइप की हमको देखने को मिल सकती है, दो लेवल्स है हमारे पास। एक तो यहाँ पे अगर मैं एकदम बोलूं मेजर गैप अप ओपनिंग अगर होती है, ठीक है, इस साइड कहीं, तो चांसेस उस टाइम भी यही ज्यादा रहेंगे। देखिए बहुत ज्यादा मेजर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तो फिर वो रिकवर होता है। ठीक है, गैप फिल होने की कोशिश करता है। अभी ये भी गैप फिल होगा, आज नहीं होगा कल होगा। ये जो गैप बना है अभी इनिशियली ये भी फिल होगा, तो ऊपर ज्यादा टाइम कभी फिल हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि मान लीजिए कि इधर तुरंत अभी अगर कल को एक यहाँ इस जोन में मान लीजिए 22,450 के अराउंड अगर कोई गैप अप ओपनिंग हो जाती है, उसके बाद फिर हमको देखना पड़ेगा कि इसमें चांसेस ज्यादातर यही रहते हैं कि एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है या नॉर्मल भी बियरिश कैंडल एक बनती है, तो हम नीचे की साइड अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारा इनिशियल टारगेट 350 रहेगा और इसका भी ब्रेकडाउन हो गया तो फिर हम नीचे की साइड बड़ा टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ह्यूज गैप अप में। अब माइनर गैप अप में हमारा इस साइड कहीं होगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट के अराउंड अगर हमारा गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो सबसे पहले यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं। ऊपर वाले में तो मैंने बोला कि एक ही कंडीशन ज्यादातर चांसेस है, क्योंकि ह्यूज गैप अप में आपको होता है कि गैप फिल होता है कि आपको बेरिश कैंडल ही देखने को मिले। लेकिन यहाँ जो है माइनर गैप अप में दोनों चीजें हो सकती है, या बेरिश या बुलिश, वो डिपेंड करेगा आपके रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस पे। अगर रिजेक्शन होता है तो बियरिश कैंडल बनेगी, तो उसका मतलब है कि हमको नीचे की साइड ट्रेड देखना है। अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो बुलिश कैंडल बनेगी, इसको ब्रेक कर देगी, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ऊपर की साइड ट्रेड देखना है, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना गैप अप के सिनेरियो में अपना ट्रेड प्लान करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गैप डाउन का सिनेरियो। गैप डाउन का सिनेरियो भी थोड़ा सा ट्रिकी है, हम देख लेते हैं। गैप डाउन के केस में हमको एक तो ये है कि भाई अगर माइनर गैप डाउन हो रहा है तो ये हमारा जो 22,250 का लेवल है इसका नेगेटिव ब्रेकआउट हो जाएगा, नीचे की साइड ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो फिर हमको नीचे की साइड ही अपना ट्रेड देखना है। और दूसरे सिनेरियो में अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है और ये 22,200 के अराउंड का जो लेवल है ये पहले से एक बना हुआ है, वहां पे हो जाता है, तो हमको देखना है कि इसमें चांसेस है कि अगर रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है, रिजेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो हमको ऊपर की साइड ट्रेड देखना होगा। अदरवाइज अगर मार्केट में बहुत ज्यादा बियरिशनेस हुई तो इसका भी ब्रेकडाउन हो सकता है इस लेवल का, फिर हमको नीचे की साइड भी ट्रेड देखना पड़ सकता है। ठीक है, जिस तरह के आज हुआ है उसी तरह से हमको कल भी अगर गैप डाउन देखने को मिलता है, ह्यूज गैप डाउन देखने को मिलता है, तो हम नीचे की साइड भी ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन हमको एक ही चीज को फंडामेंटल तौर पे लेके चलना पड़ेगा कि किसी भी लेवल का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, न्यूज कोई भी आए, टेक्निकल एनालिसिस का रूल अलग होता है। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन करते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो सिमिलर पैटर्न है। देखिए दो डबल टॉप बना है यहाँ पे इस पॉइंट पे, वहां से फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था जिसका ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। रीजन जो भी है अगर हम न्यूज बेसिस पे देखें तो
तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा पुल बैक नहीं बनाया है जैसा हमको निफ्टी 50 में मिला और फिर ये नीचे और चला गया है। फिलहाल ये जाके क्लोज हुआ है 43,700 पे, ठीक है। तो एक सपोर्ट के पास जाके इसकी क्लोजिंग हुई है। तो सिमिलरली एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि अलग अलग सिनेरियोज, ओपनिंग सिनेरियोज के केस में हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर अब फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे एक हमको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है, जो कि पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये सपोर्ट है, तो फिर हमको ऊपर की साइड देखना है। और यहीं पे अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, नीचे की साइड हमको एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है, मतलब कि एक्सेप्टेंस हो गया बाय द बायर्स एंड सेलर्स, तो हम नीचे की साइड अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग का सीन। अब हम देखते हैं कि गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में क्या करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग हमारी हो गई, ठीक है, थोड़ा माइनर गैप अप ओपनिंग हो रही है 48,000 के अराउंड, तो हमको देखना है कि वही है कि कैंडल किस तरह की बनती है। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है और इसको ब्रेक करके ऊपर बन रही है, इसके ऊपर किसी तरह क्लोज हो रही है 48,000 के लेवल के ऊपर, तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। हो सकता है कि ये सब रिकवर भी कर ले जो खाली बचा हुआ। अदरवाइज अगर यहाँ भी हमको एक बियरिश इंगल्फिंग देखने को मिली है, तो मार्केट दोबारा से मतलब नीचे ही फॉल करना शुरू करेगा, ठीक है। एक्सट्रीम गैप अप के सिनेरियो में यहाँ पे अगर मान लीजिए फिर से हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रांगली यहाँ पे देखिए रिजेक्शन तो मिला ही है, ये रिजेक्शन का बहुत मतलब कि एक तगड़ा पैटर्न है। तो अगर मान लीजिए कि इधर कहीं फिर से गैप अप होने की कोशिश होती है मार्केट की, तो रिजेक्शन अगर मिलता है तो फिर से ऐसे कोई बियरिश कैंडल बना के नीचे की साइड आ सकता है। तो ये हमारे हो गए दोनों गैप अप के सिनेरियोस। अब हम देख लेते हैं गैप डाउन में क्या हो सकता है। गैप डाउन के केस में सबसे पहला है कि अगर माइनर गैप डाउन हो रहा है, ठीक है, तो ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है 47,700 और इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है कैंडल का, किसी भी बेरिश कैंडल का, तो हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए नीचे की साइड, ठीक है। और बीच में ये हमारा दो लेवल आ रहा है, एक के 47,600 और 47,400 का लेवल हमको बीच में देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए 47,600 के अराउंड अगर हमको यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, तो वहां पे हमको देखना पड़ेगा कि इसमें बुलिश कैंडल बन रही है या बेयरिश कैंडल बन रही है। उसी के बेसिस पे हमारे जिस साइड कैंडल बनेगी उस साइड हमारा ट्रेड जाएगा, मतलब कि रिजेक्शन हो रहा है या एक्सेप्टेंस हो रहा है, ठीक है। अगर बुलिश कैंडल बनी तो ऊपर की साइड हम ट्रेड देखेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए बेयरिश कैंडल बन गई तो नीचे की साइड ट्रेड देखेंगे, सिंपल। तो ये दोनों हमारा ट्रेड प्लान इसी तरह का रहने वाला है दोनों ही इंडाइसेस में। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन हो सकता है। जैसा कि हमने इनमें देखा, उसमें भी देखा कि कुछ ऐसे पॉइंट पे जाके क्लोज हुए अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, जहां से वो हमको उसमें एक मतलब कि रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जो भी है, जहाँ पे ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, वहां से रिवर्सल देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है। रिजेक्शन होगा तो रिवर्सल देखने को मिलेगा, एक्सेप्टेंस होगा तो वो कंटिन्यू कर जाएगा ऊपर। चलिए देखते हैं स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारे सामने है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये ओपन हुआ था, ठीक वहीं पे आके क्लोज हो गया, और ये एक सपोर्ट है, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और लेवल क्या है हमारा 11,000 मतलब 55 के अराउंड, 11,050 कह सकते हैं, ठीक है, इसके अराउंड है, आप देख लेना क्लोजिंग। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये ऊपर गया, ठीक है, ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, ऊपर गया थोड़ा सा, ये एक पुल बैक बनाया, फिर से नीचे आया, लेकिन नीचे आते टाइम इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ तो है नहीं। और लास्ट टाइम जैसे क्लोजिंग के टाइम इसमें क्या देखने को मिला है कि जैसे ही क्लोज हो रहा था तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, और उसको बैकिंग मिली है वॉल्यूम की, मतलब बहुत ज्यादा इसमें पोजीशंस बनाई गई। तो चांसेस है कि मतलब हमको रिएक्शन साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अगर हम नेक्स्ट ट्रेड कैसे प्लान करेंगे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो बना हुआ है ये ऑलरेडी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल एक बन चुका है, ठीक है। तो कल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, मान लीजिए कि आपने 9:15 के बाद जब भी आपको 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे आपको इस पे क्लोजिंग देखने को मिलती है, और उसका वॉल्यूम भी थोड़ा ठीक ठाक रहे, देख लेना आप। या मतलब वॉल्यूम ठीक ठाक रहने का मतलब कि जितना बड़ा कैंडल, मतलब थोड़ा डिसेंट कैंडल होना चाहिए और डिसेंट वॉल्यूम भी, ऐसा नहीं कि बड़ा कैंडल और छोटा वॉल्यूम, ऐसा नहीं, उल्टा नहीं। तो उस तरह से वॉल्यूम होना, अगर उसका मैच करे, वॉल्यूम मैच कर रहा है अगर कैंडल की साइज से, और कैंडल की साइज डिसेंट है, मतलब डिसेंट मतलब इस टाइप की कुछ कैंडल है,
तो आप चाहो तो उसमें एक बुलिश साइड की एंट्री प्लान कर सकते हो, क्योंकि मान लीजिए ये अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ रहा था थोड़े टाइम के लिए, तो इसमें अगर हमको एक सपोर्ट के बाद से एक मतलब थोड़ा टाइम के लिए पुल बैक देखने को मिल सकता है, जो कि हमको 15 मिनट के चार्ट पे एक अपस्विंग जैसा बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो वहां पे हम एक बुलिश एंट्री प्लान कर सकते हैं और ऊपर की साइड अपना पॉइंट्स जितने भी हमें मिल सकते हैं वो कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम टारगेट नहीं डिसाइड करते हैं, आपको 1:2 का रेशियो लेके चल सकते हो, आप 1:1 भी लेके चल सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है इसके, यही आपका स्टॉप लॉस है, इसका जो बॉटम है यही आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। ठीक है, स्टॉक ऐसे देखा जाए तो काफी महंगा है, लेकिन इंट्राडे में अगर आप कर रहे हो तो आपको तो वो कम में मिल जाएगा, लेवरेज मिलता है आपको इंट्राडे में। इसमें भी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इस 15 मिनट का चार्ट है, ये ऊपर गया है, उसके बाद ये अपने फिर से वापस से सपोर्ट पे आके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और इसमें हमको ऐसा अभी कुछ एग्जैक्टली रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ हम वेट करेंगे कल कि यहाँ पे इस पॉइंट के अराउंड जो भी हमारे जमने जो ये जोन ड्रॉ करा है 7600 टू 5 मतलब 25 के अराउंड, आप भी ऐसे ड्रॉ कर लेना कि इसका एक्सेप्टेंस होता है, रिएक्शन होता है, मतलब इसको नीचे तोड़ के यहाँ पे अगर आपका किसी भी तरह से इसका नीचे निगेटिव ब्रेकडाउन हो जाता है फिर तो ये और नीचे जाएगा, तो आपको उसी साइड ट्रेड देखना चाहिए। अदरवाइज अगर यहाँ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कोई बन जाती है फिर आपको ऊपर की साइड ट्रेड देख सकते हो। तो यहाँ दोनों सिनेरियोस काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि एक्सेप्टेंस है या रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरह देखते हैं लास्ट स्टॉक हमारा। लास्ट स्टॉक है हमारा इंड्योरेंस टेक का। ठीक है, इंड्योरेंस टेक में हमको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ भी एक रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट था इसका, यहाँ पे घूम के वापस आया है अपने सपोर्ट के पास। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमको और सपोर्ट पे आने के बाद भी हमको एक रिएक्शन देखने को मिल गया प्राइस में, तो हमको यहाँ पे भी वही चीज जो हमने फर्स्ट स्टॉक के लिए देखा था चोलामंडलम के लिए, वही काम करना है इसमें भी। अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग और मिल जाए हमको, अगर इसकी क्या बोलते हैं एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो हम ऊपर की साइड अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आज की वीडियो में यही था, हमने 3 स्टॉक्स देख लिए जिनमें हमको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के बेसिस पे एक ट्रेड लेना है, साथ ही साथ हमको सेम चीज करना है अपने इंडाइसेस के साथ भी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।